जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी 11 फरवरी पहली पारी का एग्जाम आपके समाप्त हो चुका है और मैं आपके सामने सबसे पहले सबसे सटीक संपूर्ण आंसर की लेकर आया हूं साथियों। राजस्थान सीईटी के पेपर है 11 फरवरी की। तो चलिए साथियों डिटेल से देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को हर एक शिफ्ट की आंसर की मिल जाएगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हर एक सवाल की साथियों। तो देरी ना करें, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले फटाफट। तो पहला सवाल साथियों, राजस्थान सीईटी 11 फरवरी के पेपर में पूछा गया कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भाई आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरण के लिए। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल डिट्टो सवाल छपा है साथियों। आज 11 फरवरी के पेपर में हर एक सवाल हमारी क्लासों से देखने को मिला है। 80% रिजल्ट साथियों हमारी क्लासों से और टेलीग्राम ग्रुप में जो महत्वपूर्ण सवाल डाले गए थे उनसे देखने को मिले हैं। तो राइट आंसर आपके 62 मीटर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। डीपीटी टीका रोग है, ये किस रोग के लिए नहीं होता? तो कौन से रोग के लिए नहीं होता? तो ये भाई आपके काली खांसी के लिए नहीं होता। भाई काली खांसी के लिए शानदार पेपर देखने को मिला है साथियों आज भी, लेकिन आज का पेपर का लेवल है टीका ठीक था, ज्यादा हार्ड आप इसको नहीं बोल सकते। ये जो आपको मैथ रीजनिंग के सवाल दिख रहे हैं ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है साथियों। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं आपके कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट है, इसके लिए भाई कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह है मेरे शेर अकोला। कौन सा? अकोला। अब साथियों एलडीसी की क्लास से लगना शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट एलडीसी है, इसकी क्लास से भाई रोजाना शाम को 8 बजे लग रही है। आज से स्टार्ट कर दिए, मॉडल पेपर है, संपूर्ण 150 सवाल मिल रहे हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार ज्वाइन कर ले फटाफट क्लासों को और टेलीग्राम ग्रुप को। भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल आइकन नामित किया है? करंट अफेयर का शानदार सवाल है साथियों, बिल्कुल एज इट इज हमारी पीडीएफ से देखने को मिला है। तो राइट आंसर आपके पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकज त्रिपाठी। ये देखिए भाई हिंदी ट्रांसलेशन करना था एफिडेविट, तो इसका हो जाएगा आपके शपथ पत्र। क्या हो जाएगा मेरे शेर? शपथ पत्र। ये जो आपके इंग्लिश का सवाल है ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है मेरे शेर। फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो इसके लिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो मनिका बत्रा ने आपके कांस्य पदक जीता था टेबल टेनिस में। शानदार सवाल था साथियों, करंट अफेयर का एग्जाम में आते हैं कभी कभार कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से, तो टेबल टेनिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, इसी के साथ में हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे भाई, आराम से हर एक सवाल को पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव कितने महीने में होने चाहिए? तो चुनाव है ये भाई आपके 6 महीने के अंदर होने चाहिए। कितने महीने के अंतर्गत है? 6 महीने के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वॉटरमार्क विकल्प है, ये मेन्यू में होता है, तो भाई डिजाइन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डिजाइन। डिजाइन मेन्यू में होता है भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव कौन से होते हैं? तो सभी साथियों को पता है पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं, पादप एवं जंतु, जीव। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए साथियों, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोधन स्टेशन की स्थापना की गई? तो मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई है कौन से शहर में? तो ये हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या हो जाएगा मेरे शहर? जोधपुर। आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं ये भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताएं। राज्य मंत्रिमंडल में आपके सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपके राज्य विधानमंडल का, विधानसभा का 15%, विधानसभा का 15% अधिकतम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? बिल्कुल साथियों क्विज से सवाल आया, डिट्टो सवाल छपा है, राइट आंसर आपके 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा आपके माउंट आबू से 2.5 किलोमीटर दूर है। सिरोही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही, माउंट आबू नहीं करना, सिरोही।
नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सीईटी में आज 100% रिजल्ट देने के बाद में शानदार स्कोर हुआ है मेरे सभी सीईटी के साथियों का। ये लीजिए भाई अगला सवाल, हीविया ब्रेसिलिएन्सिस का सामान्य नाम क्या है? तो एक शानदार सवाल था साथियों जनरल साइंस का, मैंने बोला था स्टार कर लेना, तो राइट आंसर आपके रबर हो जाएगा, रबर ट्री। क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति से होता है। तो क्लोरीन का जो आपके विरंजक है ये ऑक्सीकरण, आप सभी ने सुना होगा, तो शुद्ध ऑक्सीजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो कौन सी अनुसूची है जो आपके नगर पालिकाओं के बारे में बताती है? तो वह हो जाएगी मेरे शेर 12वीं अनुसूची। कौन सी हो जाएगी? 12वीं अनुसूची। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो रेंगती हुई मृत्यु मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपरदन होते हैं, इसी को हम रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। तो मिट्टी उर्वरता का ह्रास भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, ये लीजिए भाई, मारवाड़ प्रज्ञारी विगत किसकी रचना है? टेलीग्राम ग्रुप में साथियों इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, बिल्कुल डिट्टो सवाल छपा है हमारी क्लास से। तो राइट आंसर मेरे शेर मुणोत नैणसी हो जाएगा, मुणोत नैणसी। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट है ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके आहड़ में। कहाँ पर है? आहड़ में। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई? तो चेतावनी रा चुंगटिया है ये भाई आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट। 1000 बार साथियों मैंने आपको बताया था कि केसरी सिंह बारट पर एक सवाल आता है लगभग एग्जामों में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो मेक इन इंडिया के भाई कितने साल पूरे हुए सितंबर 2022 में? तो टोटल साल पूरे हुए मेरे शेर 8 साल। कितने साल? 8 साल। 2401 का वर्गमूल तो 49 होता है भाई, 2401 का वर्गमूल। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि ये कौन से लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे? तो ये थे मेरे शेर कामाई चाके। किसके थे? कामाई चाके। ये देखिए भाई लोकवाद्य से संबंधित सवाल आ गया, मैंने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो हड़बूजी है ये आपके भाई लोक देवता से संबंधित शानदार सवाल आपके सीईटी में देखने को मिला है। संपूर्ण आंसर की कवर करेंगे साथियों। नेक्स्ट सवाल है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या, हरावली अमावस्या। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी सीईटी के साथियों का। अगला सवाल लेते हैं साथियों, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो टोटल आपकी 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं रिको ने राजस्थान में। मनुष्य में इन्फेलाइटिस निम्नलिखित में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों, क्यूलेक्स। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है? तो भाई 6 दिसंबर आपके महापरिनिर्वाण दिवस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल छपा है साथियों सीईटी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, नॉलेज का अपोजिट क्या होगा? तो नॉलेज का हो जाएगा आपके इग्नोरेंस, जानने वाला न जानने वाला, इग्नोरेंस। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों, हर एक सवाल को क्लियर करते हुए, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कितना बेसिक सवाल है, पहले सवाल में आपको आंसर बता दिया वन विकास, तो भाई वृक्ष लगाना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेपर का लेवल है अच्छा, ये साथियों ज्यादा डिफिकल्ट इसको नहीं बोल सकते। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? तो अजमेर को शामिल किया गया था भाई। कौन से क्षेत्र को? अजमेर को। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन छपा है साथियों। ये मैथ के सवाल, इंग्लिश के सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत मत लो भाई, हर एक सवाल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो ऊर्जा की भाई अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये आपके 23,321 मेगावाट, 23,321 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, इसी के साथ में कंप्यूटर का सवाल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये भाई आपके पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। स्टार करवाया था मैंने इस सवाल को आपको कि वन्य जीव से संबंधित एक सवाल 100% आता है, लेकिन आज आपके 2-3 सवाल आ गए। सौंप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? करंट अफेयर की पीडीएफ से छपा हुआ जयपुर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जयपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है।
दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है भाई दिन भर शब्द में, अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन है? ये भाई आपको मैं डाल दूंगा अभी क्विज के रूप में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया था प्यारे साथियों? ये मनाया गया था आपके 76वां। कौन सा? 76वां। मथुरादास मातृ पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अनिकेत चौधरी है, ये भाई आपके क्रिकेट से संबंध रखते हैं, गेंदबाज है, ध्यान रखना भाई, अनिकेत चौधरी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का, ये भी भाई टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा भाई। आपको पेपर कैसा लगा ये भाई एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे सभी साथी, पेपर का लेवल कैसा था। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो फाइल कंप्रेशन में भाई प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके विनजिप। क्या हो जाएगा? विनजिप 7। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो पहले लाल होता है, लाल के बाद में नारंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, हर एक सवाल को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीपलाद परियोजना का संबंध किससे है? पीपलाद जो पेयजल परियोजना है इसका संबंध भाई कौन से जिले से? तो जिला आपके झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान का हिस्सा आपके 11.5% है। कहीं कहीं पर आपको 10.8 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 11.2 भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई सभी साथी। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, फटाफट हर एक सवाल को क्लियर करते जा रहे हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से जीता है? तो कौन से शहर ने जीता है? ये जीता है भाई हमारे हैदराबाद ने। किसने जीता है? हैदराबाद ने। लीजिए साथियों अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया आपके नागालैंड में। कहाँ पर किया गया? नागालैंड में। तो जो भी साथी एलडीसी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सीटी में 100% रिजल्ट दिया था साथियों, अब हमारा फोकस है हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो शाम को 8 बजे क्लास रहती है एलडीसी की। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को संपूर्ण इसकी पीडीएफ आंसर की मिल जाएगी। हर एक शिफ्ट की आंसर की बनाइए साथियों, ऑप्शन वाइज डिट्टो सवाल सभी के सभी है। तो मिलते हैं साथियों टेलीग्राम ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।